जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा कि प्रयोग बता रहा हूँ जो कि विशेष करके उन लोगों के लिए है जो कि ग्रह दशाओं की कारण बहुत ही मायूस और निराशा में जी रहे हैं। इसका कारण ये है दोस्तों कि हमेशा क्या होता है कि इंसान के जब ग्रह दशा की अच्छी स्थिति होती है तब इंसान सब कुछ उसके जीवन में अच्छा चलता रहता है। लेकिन जब जैसे शनि की 19 वर्ष की विषोत्तरी दशा है या राहु की 18 वर्ष की विषोत्तरी दशा जब चलती है तो बहुत ही लंबे समय तक इंसान को दुख और तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। ऐसे में क्या होता है कि इंसान मन से निराश होकर सही तरह से कार्य कर नहीं पाते हैं। उनका आत्मविश्वास इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो अपने जीवन में किसी भी तरह के कि सही निर्णय नहीं ले पाते हैं या कि वो कि दुविधा में फंसे रहते हैं हमेशा। तो मैं ऐसे लोगों को आज एक ऐसा प्रयोग बता रहा हूँ जो कि अनुभूत है, कि उसको सिद्ध प्रयोग है। सिद्ध प्रयोग कई लोग इसको आजमा चुके हैं। मैं स्वयं अपने जीवन में इसको आजमा चुका हूँ और उसका अच्छा सुफल मिला है। तो इस प्रयोग का नाम है पंचदेव उपासना। पंचदेव उपासना में क्या होता है कि हमें 5 देवों की उपासना हमेशा करनी पड़ती है। वो 5 देव कौन हैं? सबसे पहले है सूर्य नारायण, सूर्य भगवान। दूसरे हैं गणेश। तीसरे हैं महादेव, शंकर भगवान। चौथे हैं विष्णु भगवान और 5वें है शक्ति, अम्बा जी कहें, लक्ष्मी जी कहें। तो आप अपने अनुकूलता के अनुसार, जैसे सूर्य तो है ही, तो सूर्य एक ऐसा ग्रह है दोस्तों कि इस चराचर जगत के नियंता और स्वामी सूर्य नारायण ही है। सूर्य नारायण है तभी आपके और हमारे सब में इस चराचर जगत में जो प्राण है वो सूर्य के कारण ही है। यदि सूर्य नहीं हो तो ये दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती है। सूर्य के कारण ही जिस तरह कि जैसे कि सुबह सूर्य उदय होते ही ये पूरा जगत सक्रिय हो जाता है, उसमें प्राणों का संचार हो जाता है। और सूर्य जैसे ही शाम को अस्त हो जाता है तो हम निष्क्रिय होने लग जाते हैं, हम आलस्य में गिरने लग जाते हैं, हम आराम तलबी हो जाते हैं और रात को हम कि एकदम शयन अवस्था में चले जाते हैं और रात भर हम मृत्यु अवस्था शयन अवस्था एक शव की तरह हम पड़े रहते हैं। और जैसे सूर्य नारायण वापस उदित होते हैं दूसरे दिन तो ये पूरा जगत सक्रिय हो जाता है और हम अपनी जो दैनिक जो दिनचर्या जो कर्म होते हैं वो सूर्य नारायण की साक्षी में ही हम कर पाते हैं। हम आजीविका कमाना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना या जो भी सामाजिक कार्य होते हैं हम सूर्य नारायण की साक्षी में ही करते हैं। तो इसका कारण ये है कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है कि हमारे जीवन का मूल आधार सूर्य है। तो सूर्य, अब इसमें एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनकी कि मान लो कुंडलियों में ग्रह यदि मान लो कोई तकलीफ़ दे रहे हैं, जैसे सूर्य यदि मान लो कि कमज़ोर है तो आप सूर्य की पूजा करेंगे तो वो आपको सूर्य आपकी कुंडली में जो कमज़ोर है वो उतना कि दुष्प्रभाव नहीं डालेगा। यदि मान लीजिए चंद्रमा आपका कमज़ोर है तो चंद्रमा के लिए आपको जैसे भगवान शंकर आशुतोष जो अपने सिर पे हमेशा कि चंद्रमा को धारण किए रहते हैं और उनका एक दूसरा नाम सोम भी है। तो सोमवार को हम हमेशा महादेव की पूजा करते हैं। तो जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, दुष्प्रभावग्रस्त है, तो ऐसे लोगों को शंकर भगवान के अक्सर अभिषेक है पूजा करते हुए देखा जाता है। और तीसरा है जैसे अपने मंगल है, तो मंगल, शनि, राहु और केतु ये ऐसे ग्रह हैं दोस्तों कि ये भी बहुत ही दुष्ट ग्रह माने जाते हैं। बाकी ग्रह तो इतना तकलीफ देते नहीं, लेकिन ये ज़रूर जब भी खराब दशा में आते हैं तो इंसान को राजा से रंक बना देते हैं, शिखर से उसको शून्य की तरफ ले जाते हैं।
तो हमें जैसे कि सबको मालूम है कि भगवान शंकर है वो भूतनाथ भी कहे जाते हैं। भूतनाथ मतलब जितने भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं ब्रह्मांड में, मतलब भगवान शंकर के जैसे सुर और असुर दोनों उनको पूजते हैं। सुर कौन, जैसे देवता हैं, वो देवताओं को भी, देवता भी उन्हें प्रसन्न रखते हैं, और असुर जो होते थे राक्षस, वो भी उनसे सिद्धियाँ प्राप्त करते रहते थे। तो जो असुर हैं वो भी शिव जी के मतलब कि गण है। तो हमें जो जैसे राहु है, शनि है, केतु है, इनकी ग्रहों की मारक दशाएँ जब आती है, इनकी जब खराब दशाएँ आती है, तो हमें शिव जी की ज़रूर सेवा पूजा में रत रहना चाहिए। अब रही बात आगे, जैसे मान लीजिए किसी का बुध खराब है, या बुध की विषोत्तरी दशा मतलब कि चल रही है, या बुध कुंडली में अच्छा नहीं है, तो भगवान गणेश की, क्योंकि बुध की जो विषोत्तरी है वो भी 17 वर्ष की आती है। यदि बुध अच्छा होगा तो 17 वर्ष में उसको निहाल भी कर देता है, उसको प्रगति करवाता है, और यदि खराब है तो वो 17 वर्ष पूरे खराब हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बुध की पूजा, मतलब बुध के लिए भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसी तरह आगे मान लीजिए गुरु ग्रह आपका खराब है, तो गुरु की दशा भी 16 वर्ष की होती है, विषोत्तरी दशा। यदि 16 वर्ष यदि आपका गुरु खराब होगा तो 16 वर्ष आपके बिगड़ जाएंगे, और यदि उनको अनुकूल होंगे तो 16 वर्ष में आप बहुत अच्छी प्रगति कर लेते हैं। लेकिन यदि गुरु आपका अच्छा नहीं है तो आपको हमेशा विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। विष्णु की करे, यदि आप कृष्ण की चाहे तो कृष्ण की कर सकते हैं, भगवान श्री राम की कर सकते हैं, सभी एक ही है। उसी तरह यदि मान लीजिए कि आपके शुक्र खराब है या चंद्र भी खराब है, तो शुक्र और चंद्र क्या है, ये स्त्री ग्रह माने जाते हैं ग्रहों में, मतलब स्त्री तत्व के ग्रह है। तो स्त्री तत्व के ग्रह यदि खराब है तो आपके जीवन में जैसे घर में कलेश है, मतलब कि शादी में विलम्ब होना है, स्त्रियों के साथ अच्छे संबंध नहीं रहना है। जैसे चंद्रमा यदि धन का कारक है, धन तो लक्ष्मी के कारण ही आता है, तो चंद्रमा धन का कारक माना जाता है। यदि चंद्रमा खराब है तो आपको हमेशा जीवन में धन का अभाव महसूस होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि हमें महाशक्ति जो है, चाहे उसको जगदम्बा बोलो, चाहे माँ लक्ष्मी बोले या माँ सरस्वती बोले, इनके रूप की हमें सेवा पूजा करनी चाहिए। तो अब क्या होता है ना कि सबकी हम अलग अलग तो करते ही हैं, लेकिन ये पंचदेव उपासना एक ऐसी चीज़ है कि हमें इन पांचों देवताओं की रोज़ हमें पूजा करनी चाहिए। वो किस तरह करनी चाहिए, इसमें एक नियम है कि मान लीजिए इन पांचों देवों में से किसी एक देव पर आपका इष्ट देव है। मान लीजिए चाहे वो कोई भी हो सकता है, सूर्य है, गणेश है, या भगवान नारायण है, विष्णु है, या कृष्ण है, या अपने माँ शक्ति है, या महादेव है। तो इनको में से करना क्या है कि जो भी आपका इष्ट देव हो, इन पांचों देवताओं की बाज़ार में छोटी छोटी मूर्तियाँ आपको लानी, वो 3 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 3 इंच की छोटी मूर्तियाँ मिलती है बाज़ार में, वो ले आवे। यदि मूर्तियाँ नहीं मिले तो इन पांचों के चित्र ले लेवे, छोटी छोटी तस्वीरें ले लेवे, और उनको इस तरह स्थापित करना अपने पूजा रूम में कि जिसमें जैसे मान लो बुध की दशा चल रही है तो बीच में केंद्र में भगवान गणेश को स्थापित करें। यदि सूर्य की खराब चल रही है तो बीच में भगवान सूर्य नारायण को स्थापित करें। यदि मान लो शनि, राहु, केतु या मंगल की चल रही है तो भगवान शिव को बीच में रखें। और मान लीजिए आपको शुक्र और चंद्र की ग्रह दशा खराब चल रही है तो बीच में शक्ति को रखें, और बाकी जो 4 ग्रह हैं उनको उनके चारों तरफ रखें। यदि नीचे ज़मीन पर चौकी पर यदि स्थापित करते हैं तो मुख्य जो इष्ट देव हैं उनको बीच में स्थापित करें, और बाकी चारों दिशाओं में चारों मूर्तियों को स्थापित करें, और उन सबका जो मुख होता है वो हमारी तरफ होना चाहिए। जैसे भगवान शिव को आप उत्तर दिशा में रखें, फिर पूर्व दिशा में भगवान गणेश को रखें, फिर पश्चिम दिशा में भगवान नारायण को रखें, और फिर दक्षिण दिशा में माँ लक्ष्मी को या दुर्गा को रखिए। इस तरह इन भगवान को स्थापित करके फिर आप इनको नियमित रूप से पंचोपचार से, मतलब 5 उपचार से इनकी पूजा करें।
वो 5 उपचार कौन से हैं? जैसे एक तो हो गया गंध हो गया। जैसे मान लीजिए भगवान शंकर के लिए आपको जैसे बाज़ार में वो जालानी केसर मिलता है हर जगह, तो वो एक डब्बी ले आइए और एक कंकु ले आइए, कंकु कुमकुम। तो उसमें क्या सबसे पहले क्या है कि भगवान शंकर को कुमकुम नहीं चढ़ता है, तो सबसे पहले एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा वो केसर ले लें। वो केसर को थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बनाकर वो उसके भगवान के 5 अंगों की पूजा कर ले। सिर, दोनों कंधे हैं और दोनों पैर हैं। इस प्रकार उनकी मतलब केसर से भगवान शंकर की पूजा कर ले और फिर बाकी देवताओं की कुंकू से उनके 5 अंगों की पूजा कर ले। तो इस तरह पूजा करके फिर वो जैसे गंध की पूजा हो गई, फिर उसके बाद में कुंकू की भी पूजा भी उनकी सबकी हो गई। फिर क्या करना है कि उनके लिए पुष्प है। पुष्प ज़्यादातर तो मतलब कि सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन कणेर पुष्प सभी देवताओं में मान्य थे। कणेर के पुष्प मिल जाए तो अच्छे हैं, नहीं तो बाज़ार में जैसे गुलदाउदी के वगैरह मिलते हैं, जो भी फूल मिले आपको, गुलाब के हैं, जो भी आपको उपलब्ध हो वो आप फूल ले लेवें, वो फूल चढ़ा देवें और उनको दीप लगा देवें। एक दीप काफ़ी है सबके लिए, एक दीप लगा देवें और नैवेद्य अर्पण कर देवें। नैवेद्य में आप कुछ भी, यदि आपकी अच्छी हैसियत है तो आप रोज़ भले मिष्ठान का भोग लगाएं, या फिर आप अपने हैसियत के अनुसार जो मीठे मखाने आते हैं वो मखाने भी ले सकते हैं, मूंगफली भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, या फल भी चढ़ा, जो भी आपकी हैसियत के अनुसार आप उसका कोई भी दे सकते हैं। अब रही बात आगे, तो नैवेद्य हो गया, पूजा हो गया, गंध हो गई, और सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि आपकी जो निराशा की जो भावना है उसको उसी दिन से आप तिलांजलि देकर आप हमेशा ये चीज़ मन में विश्वास पूर्वक करें कि आज मतलब ये पूजा जिस दिन से आप शुरू करेंगे उस दिन से आपकी जो ग्रह दशा है वो धीरे धीरे मतलब कि उसका दुष्प्रभाव कम होता जाएगा और आपकी मतलब कि आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। और उसको विश्वासपूर्वक करना बहुत ही ज़रूरी है। अब रही दोस्तों कि किस दिन को इसको करना चाहिए। यदि मान लो आपकी बुध को आप केंद्र में रखे 5 देव की पूजा करेंगे तो ये बुधवार से शुरू करें। यदि आप सूर्य नारायण को केंद्र में रख के पूजा शुरू करेंगे तो रविवार से शुरू करें। यदि आप भगवान शंकर को केंद्र में रख कर करना चाहते हैं तो सोमवार से शुरू करें। यदि आप माता लक्ष्मी को या दुर्गा को केंद्र में रखना लेना ही एक ही मूर्ति, चाहे दुर्गा की लो या लक्ष्मी जी की लो, दोनों अलग अलग लेनी एक ही है। तो जिसमें भी आपका भरोसा हो तो उसको केंद्र में रख के करें। तो आप शुक्रवार को करें। विष्णु भगवान की करनी है तो विष्णु भगवान को मतलब कि अपना गुरुवार को स्टार्ट करनी है। तो इस तरह 5 देवों को आप अपने हिसाब से उसकी पूजा शुरू कर दें। मुख्य जो आपके इष्ट होते हैं उनको केंद्र में रखें, बीच में रखें, और बाकी को चारों दिशाओं में उनको स्थापित करके रोज़ नियमित रूप से उनकी पूजा स्टार्ट कर दें। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके मतलब कि जो भी मायूसी है, निराशा भाव है, वो दूर हो जाएंगे और उत्तरोत्तर आपके जीवन में सफलता के सोपान पर आप चढ़ते चले जाएंगे। और जो ग्रह दशाओं के कारण जो आपकी हालत जो अच्छी नहीं है वो धीरे धीरे सुधरती जाएगी और आपका मनोयोग कार्य में वगैरह लगता रहेगा। अब इसके साथ एक प्रयोग और बता रहा हूँ दोस्तों कि मान लीजिए कि एक लाल कपड़ा ले और एक नारियल लावे, चोटी वाला नारियल, उसमें उसको मतलब कि लाल धागे या जो मौली आती है मौली से उसको बांध दे, मौली लपेट ले उस पर, और फिर अपने रसोई में महिलाओं को मालूम होता है तो साबुत धनिया आता, धनिया के बीज, वो थोड़े से ले लें और उसमें बाज़ार में जो पूजा सामग्री की दुकान होती है वहाँ से कमल के बीज मिलते हैं, कमल गट्टा बोलते हैं इसको, वो ले लेवें। वो 2 लेवें, 4 लेवें, जैसे भी ले लेवें, और 2 कौड़ी ले लेवें, कौड़ी आती है वो, और वो कौड़ी और 2 सिक्के, भले 1 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, जो भी आपके अनुसार, वो सब मिलाकर और फिर उसको एक अच्छे लाल कपड़े में बांध कर अपने पूजा स्थल में हो, घर में हो तो पूजा स्थल में, या दुकान में जहाँ भी आपका व्यवसाय करते हो जो भी है वहाँ नेतृत्व कोण में उसको
ऊपर एक कोने में टांग दे और रोज़ उसकी भी नियमित रूप से उसको धूप दीप देकर उसकी पूजा करे। तो ये भी एक ऐसा प्रयोग है जिससे भी आपकी मतलब कि हमेशा कोई भी बाधा होगी निवारण होगी, आदि व्याधियों का निवारण इससे होता रहेगा। तो ये एक प्रयोग है, इसको आप करते रहिए। इसमें यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी चीज़ पूछना हो तो कृपया कमेंट में आप लिख दें, तो मैं उसमें आपके कोई भी शंका का समाधान होगा उसका निवारण कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक अच्छा प्रयोग है, इसको आप करके देखें, आपके जीवन में हमेशा मतलब कि अच्छा रहेगा। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने भगवान गणेश को केंद्र में रखकर बाकी भगवान को चारों दिशाओं में आपने स्थापित किया है, तो उनकी बाकी जो पंचोपचार पूजा करने के बाद में नियमित रूप से इनको मतलब कि यदि आप इनको रोज़ आप इनको शुद्ध पानी से इनको नहलाकर इनको शुद्ध करके यदि आप स्थापित करें तो बहुत ही अच्छी बात है। रोज़ के रोज़ करें तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपके पास इतना समय नहीं है, कर नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सप्ताह में एक दिन यदि केंद्र में गणेश को रखा है तो बुधवार के दिन, सूर्य को रखा है तो रविवार के दिन, अपने शिव जी को रखा है तो सोमवार के दिन, माता जी को रखा है तो शुक्रवार के दिन, और भगवान विष्णु या कृष्ण को, भगवान विष्णु को विष्णु ही लेना है तो भगवान विष्णु को रखा है तो गुरुवार के दिन इनको मतलब कि इनकी मतलब कि शुद्ध करके इनकी वापस स्थापित करना है। सप्ताह में एक दिन तो करना ही है। हफ्ते में रोज़ करें तो अच्छी बात है, नहीं तो हफ्ते में एक दिन तो उनको शुद्ध करके उनको पुनः स्थापित करना है। और जैसे पूजा बताई वैसे पूजा तो उनकी रोज़ करनी है क्या, और इस हिसाब से फिर उनकी पूजा आप लगातार करते रहें। इससे क्या अच्छा। दूसरा लास्ट में, जब मान लीजिए कि आज मान लो जैसे आज की बात कर रहा हूँ, आज मान लीजिए शुक्रवार है और आज यदि मैं आपके माता जी पे आप इष्ट मानते हैं अपने माता जी जगदम्बा को, तो जगदम्बा को स्थापित करें। तो शुक्रवार के दिन जैसे मान लिया शुक्रवार है तो शुक्रवार के दिन आपको पूजा करके माता जी की आरती बोलनी है। चाहे जैसे वो एक आरती होती है ना, जय अम्बे गौरी, वो बोलिए, या जय लक्ष्मी की आरती भी बोल दीजिए। या मान लो कि आपने बुधवार के दिन भगवान बुद्ध को आपने इष्ट के रूप में स्थापित किया है तो जय गणेश देवा वो है, या प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्र विनायकम, ये संकटनाशन गणेश स्तोत्र का मंत्र है, वो भी आप कर सकते हैं। जो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये भी मंत्र है। कोई भी जो आपको उचित लगे वो मंत्र आप बोलकर उनकी पूजा करें और फिर गणेश जी की आरती गाएं। तो ये चीज़ है। अभी मान लीजिए आपने गायत्री ने आपने भगवान सूर्य को स्थापित किया केंद्र में, तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र बोलकर उनकी पूजा करें और उस दिन भगवान सूर्य नारायण की आरती करें। इसी तरह यदि गुरुवार को आपने भगवान नारायण को इष्ट बनाकर या केंद्र में रखकर की है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप जितना आपकी हैसियत के अनुसार आप करते रहे, एक माला करें, या इतना समय नहीं होता आप दिन भर उसको अपने मतलब ओम श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जब भी कार्य क्षेत्र में हो, आते जाते हो, उठते बैठते हो, जब भी आपको याद आए आप मनोमन उसको मानसिक जाप उसका करते रहे, तो उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। और फिर गणेश का मैंने बता दिया है। और इसी तरह में सभी देवताओं को ओम नमः शिवाय का है, तो जैसे शंकर भगवान का ओम नमः शिवाय है तो ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते रहें। और मृत्युंजय का मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मीव बंधनान मृत्युमुक्षीयमामृतात्, ये माँ मृत्युंजय मंत्र है। यदि आपको बहुत ही ज़्यादा भय महसूस हो रहा है, किसी तरह से बहुत ही ज़्यादा आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो चुका है, तो इन मंत्रों का आप नियमित रूप से मनोमन मानसिक रूप से लगातार जितना आपको याद आवे, ठीक है, काम करते कभी नहीं होता वो बात अलग है, लेकिन जब भी आपको हो तो एक धीरे धीरे क्या होगा, आप इस पर ध्यान देंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी।
तो आदत पड़ने के बाद अपने आप वो मानसिक जाप अंदरूनी तौर पर चलता रहेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही, आपके आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रयोग को आप हमेशा आज ही मतलब कि थोड़ा प्रयोग करना शुरू कर दें, तो भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आपके मतलब कि जीवन में कुछ न कुछ अच्छा सुधार निश्चित रूप से होगा। यही मेरी कामना है और भगवान आपको सबको सुखी रखे, यही मैं चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आगे और भी कोई नया होगा तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद।